हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं। और पहले इंट्रोडक्शन में आपको कुछ चीज़ें बताते हैं जो इसके पहले हम कक्षा 5 तक पढ़ चुके हैं। जैसे पहली चीज़ है संख्याओं की तुलना। कैसे हम देखते ही अगर संख्याओं का एक समूह दिया हुआ है तो हम देखते ही कैसे कह सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो देखिए, आप पहला संख्याओं की तुलना में आप देखें, जैसे एक संख्या ये लिखी है 278, ये 5 संख्याएं हमने दी हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसे देखें 1 2 3 4 संख्याएं हमने दी हैं। आप देखते ही कैसे बता सकते हो कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। एकदम आसान तरीका है। जिस संख्या में सबसे कम अंक हों वो सबसे छोटी होती है। यहाँ पे देखें, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, इस संख्या में 5 अंक हैं। तो सबसे छोटी संख्या जो है यहाँ पर ये वाली है, अब आप इसको पढ़ें 85। और बड़ी सबसे इसमें संख्या जो है ये है आपका 65,981। ये है संख्याओं की तुलना। देखते ही आप कैसे कह देंगे कि ये संख्या इस समूह में ये संख्या सबसे छोटी है, ये संख्या सबसे बड़ी है। सीधा सीधा फंडा है इसका कि जिस संख्या में कम अंक हो वो छोटी होती है, जिस संख्या में अधिक अंक हो वो बड़ी होती है। अब अगर संख्याएं जो दी गई हैं, अगर अंकों की संख्या बराबर हो तो छोटी बड़ी हम कैसे जानेंगे। जैसे देखें, एक समूह हम ले रहे हैं, ये देखिए, सब देखिए 5 अंक की हैं। अब इनमें छोटा बड़ा हम कैसे जानेंगे। आप देखें यहाँ पे 5 है। सबसे पहले बाएं तरफ जो अंक होता है उसकी तुलना हम करते हैं। देखिए, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो इस तरह तो ये सभी बराबर दिख रही। अब उसके बाद आने वाले अंक की तुलना करते हैं। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ भी देखिए 6 है, यहाँ भी देखिए 6 है, यहाँ भी देखिए 6 है, तब तो ये बराबर दिख रहे हैं। अब उसके बाद आने वाले अंक की तुलना करते हैं। यहाँ देखिए 7 है, यहाँ देखिए 8 है, यहाँ देखिए 9 है, और यहाँ भी देखिए 9 है। तो ये दोनों इन दोनों से तो बड़ी हैं। अब इनमें चौथे अंक की, बाएं तरफ से चौथे अंक की तुलना करते हैं। यहाँ देखिए 7 है और यहाँ देखिए 8 है। तो ये सबसे बड़ी संख्या है। 56,984 ये सबसे बड़ी संख्या है इस समूह में। जो ये समूह 4 अंकों का दिया गया है उसमें ये सबसे बड़ी संख्या होगी। इस तरह आप संख्याओं की तुलना करते हैं। आप देखिए, संख्याओं का पढ़ना, पहले हम 2 अंक की संख्या ले रहे हैं। एक संख्या आपने लिया, आप पढ़ते हो 8 दाई 5 का 80 5 85। 3 अंक की संख्या लिया ये, तो आप कहते हो 300 7 दही 5 का 70 5 75। 4 अंक की संख्या लिया तो ये 1489 आप पढ़ते हो, सीखते आए हो। आज जो हम बताने जा रहे हैं उसको देखें। ये रहा आपका ये 26,785। और बड़ी संख्याएं ले लें, जैसे देखिए आप ये, आप देखें ये बड़ी संख्या है। इससे भी बड़ी संख्या आप अभी आगे ले रहे हैं। पहले यहाँ देखें, पढ़ने का तरीका एक तो ये होता है, आप सीखते आएगा। आप यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख आप रखते हो, पढ़ते हो 1,84,578। इस तरह पढ़ लेते हैं। देखिए, विराम लगाकर संख्याओं को, कामा लगाकर संख्याओं को बहुत आसानी के साथ पढ़ा जा सकता है। पहले दाएं तरफ से हम 3 अंक पे विराम लगाते हैं, उसके बाद 2-2 अंक पे विराम लगाते चले जाते हैं। दाएं तरफ से देखें, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये पूरा समूह एक साथ पढ़ा जाता है। उसके बाद 2-2 अंकों का समूह पढ़ा जाता है, और 1 अंक हो तो उसको अकेले ही पढ़ते हैं। जैसे इस पहले समूह को इकाई, दहाई, सैकड़ा बोलते हैं दाएं तरफ से, इस दूसरे समूह को हज़ार बोलते हैं, अब इधर जो है लाख बोलते हैं। और आगे की संख्याएं देखें आप, तो आप देखें ये संख्या और बड़ी सी हम कर ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए समूहन इसको आप पढ़ेंगे 1,84,578। अब इसमें आप समूहन वही कामा लगाकर, पहला समूह, फिर ये 2-2 पे दूसरा समूह,
फिर ये तीसरा समूह बना, तो पहला समूह इकाई दहाई सैकड़ा हुआ, दूसरा समूह हजार हुआ, तीसरा समूह लाख हुआ, चौथा समूह करोड़ होगा। तो आप पढ़ेंगे 47 करोड़ 83 लाख 80,976। अब बीच में कई शून्य आए हों तो उनको कैसे पढ़ते हैं, जैसे देखें आप, ये आप समूहन इनका करें, ये कामा लगाएं, फिर यहाँ कामा लगाएं, फिर यहाँ कामा लगाएं। अब देखिए ये पहला समूह दाएं तरफ से इकाई दहाई सैकड़ा होगा, दूसरा समूह हजार हुआ, और तीसरा समूह लाख हुआ, और चौथा समूह करोड़ हुआ। तो आप देखें 1 करोड़, जीरो नहीं पढ़ेंगे, 0 7 नहीं पढ़ेंगे, 1 करोड़ 7 लाख, फिर 9,000, फिर 300, दहाई कुछ नहीं है, इकाई 7, तो आप पढ़ेंगे 1 करोड़ 7 लाख 9,307। इस तरह आप संख्याओं को विराम लगाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि पहले समूह में दाएं तरफ से 3 अंक होते हैं, इनको एक साथ पढ़ा जाता है, 307, 976, 578। बाकी सबको आप जोड़ा जोड़ा हिंदुस्तानी पद्धति, भारतीय पद्धति में, इंडियन सिस्टम में पहले समूह में 3 अंक होता है दाएं तरफ से इधर से, और उसके बाद जितने समूह आते जाते हैं सब 2-2 अंक के होते हैं। ये 2 अंक, ये 2 अंक। अगर अकेला हो तो आप अकेले रख लें, आप इसको 0 1 कर दें, 0 तो पढ़ोगे नहीं, इसलिए 0 पहले लिखा नहीं जाता भाई। और आप 1 कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो 1 करोड़ 7 लाख 9,307। हाँ देखिए आरोही क्रम क्या होता है संख्याओं का, और अवरोही क्रम क्या होता है, इस पे आप देखेंगे। आरोही क्रम, संख्याओं का एक समूह दिया हो, आपसे कहा जाए कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, आरोही क्रम में लिखिए। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, ये रहा 971, 76, 1597, 11,300, 4 संख्याओं का एक समूह दिया है। आपसे कहा जा रहा है इनको आरोही क्रम में रखिए। आरोही क्रम में रखने का तरीका ये होता है, पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और आखिर में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। इसमें देखें आप संख्या के अंकों को देखकर बगैर पढ़े हुए जान सकते हैं सबसे छोटी संख्या ये है, क्योंकि इसमें 2 ही अंक हैं, तो आप इसको पहले लिखें। फिर ये 3 अंक है, ये आप लिख लें बगैर पढ़े हुए, 971, इसमें 4 अंक हैं, 1597, और इसमें 5 अंक हैं, 11,300। ये संख्याओं का आरोही क्रम कहलाता है। अब इसके विपरीत हुआ करता है अवरोही क्रम, संख्याओं का एक समूह दिया हो, अवरोही क्रम, और आपसे कहा जाए उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, अवरोही क्रम में लिखिए। तो कैसे लिखते हैं आप, इसका विपरीत होता है अवरोही। पहले सबसे बड़ी संख्या लिखें, फिर सबसे उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर आखिर में सबसे छोटी संख्या लिखें, तो संख्याओं का अवरोही क्रम कहलाता है। जैसे पहले एक उदाहरण हम लेते हैं और उसके बाद नीचे उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ये है, अब इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं। ये अब आप अवरोही क्रम में लिखने के लिए इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो लेंगे। देखिए इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें देखिए 11,000 है, इसमें देखिए 16,000 है। तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी आपकी 16,579। फिर ये वाली 11,576, फिर ये वाली 2,001, और फिर ये वाली 395। ये संख्याओं का क्रम है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब अगली चीज़ आती है संख्याओं को लिखने का ढंग। एक है भारतीय पद्धति, इंडियन सिस्टम, एक है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहले हम पढ़ेंगे भारतीय पद्धति में संख्याओं को किस प्रकार लिखा जाता है। आपने पढ़ा इसके पहले भारतीय पद्धति में, जैसे एक संख्या हम लिख रहे हैं, ये है भारतीय पद्धति में। आप दाएं तरफ से 3 अंकों का समूह बनाते हो, उसके बाद जितने भी अंक बाएं तरफ बचते हैं 2-2 का समूह बनाते चले जाते हो, और फिर आप इसको पढ़ते हो। या आप इधर से इकाई दहाई सैकड़ा हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर लाख हुआ, फिर करोड़ हुआ। आप कहते हो 1000, 10,000, लेकिन वो 1000 ही है। लाख, 10 लाख, तो आप कहते हो लाख, और फिर ये करोड़, 10 करोड़, तो आप आखिर में इसमें करोड़ आता है, इसको करोड़ समूह कहेंगे, इसको लाख समूह, इसको 1000 समूह, और ये इकाई दहाई सैकड़ा
समूह कहलाता है। अब आप पढ़ते हो 41,76,01,781, ये आपकी भारतीय पद्धति है, इंडियन सिस्टम कह लें। अब उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम संख्याओं का क्या है, थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। आप देखें भारतीय सिस्टम में आप देखते हैं पहला समूह 3 अंक का होता है, उसके बाद 2-2 अंकों के समूह हम करते हैं, विराम लगाते हैं। इंटरनेशनल पद्धति में सब 3-3 अंक के समूह होते हैं। ये आपका 3 अंक, फिर ये 3 अंक, फिर ये 3 अंक, और इधर भी कुछ हो, ये लीजिए, इसमें 2 अंक लिया है, आप चाहें तो ये 3 अंक कर लें, आप चाहें 2 अंक हो, एक ही आप रखें ये, लेकिन समूहन जो उसका होगा वो 3-3 अंक का होगा। अब इनके नाम देखें, ये तो इकाई, दहाई, सैकड़ा कहलाता है, ये हज़ार कहलाता है, ये मिलियन कहलाता है, ये बिलियन कहलाता है भाई। जैसे आप पढ़ेंगे ये चौथा समूह, ये बिलियन है, 1,407,000,000, तीनों इकट्ठा पढ़ेंगे, 1,407,576,921। जैसे एक और हम लेते हैं, ये रहा। अब आप अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से इसको पढ़िए, आप 3-3 के ये विराम लगा लें। देखिए पहला समूह जो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है, दूसरा समूह हज़ार होता है दाएं तरफ से भाई, और तीसरा समूह मिलियन होता है, और चौथा समूह बिलियन होता है। तो आप पढ़ेंगे 371 बिलियन, 500 मिलियन, 741,830, ये आपका इंडियन ये इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है संख्याओं को पढ़ना। और ये जो है आपकी भारतीय पद्धति है संख्याओं को पढ़ना, 41,76,01,781। दोनों का अंतर समझे रहिए। भारतीय पद्धति में पहला समूह दाएं तरफ से 3 अंक का होता है, उसके बाद 2-2 अंक के हम समूह बना के उनको एक साथ पढ़ते हैं। जैसे 76,000, ये 1000 का समूह है, दोनों मिलाकर पढ़ेंगे। 1000, 0 तो आप पढ़ें, 0 1000 आप चाहे कह लो, कोई उसका अर्थ नहीं है। 1000, 41 करोड़, लेकिन इसको पढ़ेंगे 781 एक बार में। ऐसे इसमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा है, ये हज़ार है, ये मिलियन है, और ये बिलियन है। तो 1,407,576,921। इसमें देखें ये इकाई, दहाई, सैकड़ा हुआ, ये हज़ार हुआ, ये मिलियन हुआ, ये बिलियन हुआ। 371 बिलियन, 500 मिलियन, 741,830। अब हम प्रश्नावली 1.1 पर पहुंचते हैं और सवालों को हल करते हैं। हाँ, अब देखिए प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, रिक्त स्थानों को भरिए। 1 लाख बराबर खाली जगह 10,000। इसका मतलब है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। इसका सीधा तरीका है 1 लाख आप लिख लें, 1 लाख हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, 1 लाख। अब इसमें आप 10,000 से भाग कर दें। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब ये हज़ार हो गया, 10,000। देखिए 3 सिफर से 3 सिफर कट गया, 1 सिफर से 1 सिफर, तो ये हुआ 10। तो ये हो जाएगा 10,000 होंगे। ऐसे सवाल भी देखें, 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। 1 मिलियन लिख लें आप, ये मिलियन रहा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मिलियन आपने पढ़ा है अभी। इसमें कितने 100,000 होंगे, ये 100,000। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये 100,000 हुआ। अब देखिए ये 3 सिफर से 3 सिफर कट गए, 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, तो ये भी आया 10। 100,000 होंगे। इसी तरह देखें 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे। 1 करोड़ आप लिख लें, 1 करोड़, लाख कुछ नहीं है, हज़ार कुछ नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा कुछ नहीं है, शून्य से उसको भरेंगे। आपने भी सीखा कैसे करते हैं। कितने 10 लाख होंगे, 10 लाख से भाग, तो आपका ये 10 लाख हुआ, हज़ार कुछ नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा कुछ नहीं, तो शून्य से भरेंगे। 3 सिफर से 3 सिफर, 2 सिफर से 2 सिफर, 1 सिफर से 1 सिफर, ये भी आया 10। 10 लाख होंगे, 10 दहम 100 लाख हो जाएगा। फिर 1 करोड़, कितने मिलियन होंगे, आप 1 करोड़ लिख लें, ये 1 करोड़, लाख कुछ नहीं है, 00, हज़ार कुछ नहीं है, 00, हिंदुस्तानी सिस्टम, भारतीय पद्धति में। और फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा 00 कर देंगे, तो ये आपका हो गया 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, और ये लाख, और ये करोड़। इसमें कितने मिलियन होंगे,
देखिए 1 मिलियन हो गया ये, और ये 1000 00 है, और ये 00 है, ये 1 मिलियन होगा। आपने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये 3-3 के जोड़े होते हैं, 3-3 के समूह होते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा होता है, फिर 1000 होता है, फिर मिलियन होता है, फिर बिलियन होता है। तो ये 1 मिलियन हो गया। अब ये 3 सिफर से 3 सिफर, ये 2 सिफर से 2 सिफर, 1 सिफर से 1 सिफर, तो ये भी होगा 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। फिर 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? आप 1 मिलियन लिख लें भाई। ये 1 मिलियन, 1000 कुछ नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा कुछ नहीं है। कितने लाख होते हैं? आप लाख लिख लें, 1 लाख। अब ये 1000 कुछ नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा कुछ नहीं, ये 3 सिफर से 3 सिफर, 2 सिफर से 2 सिफर, और ये 10 ये भी होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। इस तरह ये सवाल आप आसानी से लगा सकते हो। हाँ, देखें ये दूसरा सवाल है, कह रहे हैं अल्पविराम लगाते हुए, सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। देखिए ये 73,75,307। देखिए ये 73 लाख, आपने पढ़ा है 2 का समूहन होता है। 73,75,302, 300 दहाई कुछ नहीं है, 0 लगा के तब 2, ये आपका रहा। इसमें 3 अंक होते हैं। 73,75,302, 307 है भाई, 302 नहीं है, ये 307। फिर देखें 9,05,41,41। देखिए आपका 9 करोड़ पूरा हुआ, अब लाख शुरू हो गया तो इसमें एक ही अंक, एक ही पे समूह पे बन जाएगा। 5 लाख, 5 लाख है, एक ही अंक है तो 0 लगा के 5 करेंगे, समूह 2 का होता है। 9,05,41,100 इसमें कुछ नहीं है, और जानते हैं इकाई दहाई सैकड़ा वाला ये आखिरी समूह है, तो 0 करके तब 41 लिखेंगे। 9,05,00,000, देखिए इसमें 1000 कुछ नहीं है, तो 1000 का समूह तो अपनी जगह रहेगा, तो यहाँ आप 0 कर देंगे। अब 9,05,00,000, 1000 कुछ नहीं तो 0। अब सैकड़ा भी कुछ नहीं है तो 0, और 4 दहाई 1 इकाई 40 1 41। इस तरह 9,05,41,41। फिर है 7,52,21,302। तो ये 7,52,21,300। अब दहाई कुछ नहीं है तो 0, और इकाई यहाँ पे 2। 7,52,21,302। इस संख्या में देखें, इसमें 1000 है ही नहीं, 1000 का समूह रहेगा भाई, उसको 0 से भरा जाएगा। फिर डी वाला देखें 58,423,202। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है, तो ये 58 मिलियन, अब मिलियन खत्म हुआ, कामा 1000 शुरू हो गया तो कामा लगेगा। 423,000, 423,000, 1000 भी खत्म हुआ, और 202। ये आपका रहा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। फिर आखिरी सवाल है 23,30,010। तो ये आपका 23 लाख, ये समूह बंद हो गया, 2 होता है, तीसरा होता ही नहीं है। अकेला हो तो यहाँ आप 0 कर सकते हैं, वो भी 2 का बन जाएगा, लेकिन इस 0 का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसको लिखा नहीं जाता। तो 23,30,000, ये 30,000, अब ये समूह भी बंद हुआ। 10, अब 100 इसमें कुछ नहीं है तो 0 करके तब 10 लिखेंगे। आप जानते हैं इकाई दहाई सैकड़ा वाले समूह में 3 अंक होते हैं, 100 उन्होंने नहीं कहा है, तो 0 करके तब 1 दहाई सिफर कर देंगे। 10, 23,30,010। बस स्टूडेंट, आज ये प्रश्नावली 1.1 था, और संख्यांकों को कैसे लिखते हैं, कैसे तुलना करते हैं, कैसे आरोही क्रम में लिखते हैं, कैसे अवरोही क्रम में लिखते हैं, कैसे भारतीय पद्धति में संख्यांकों को लिखा जाता है, और कैसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे संख्यांकों को लिखा जाता है, इतनी चीज़ें आपने सीखा और ये 2 सवाल किए। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।